यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आइए बच्चों, आज हम देखते हैं अध्याय 15 से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी है एक्सोस्फीयर, ऑप्शन सी है आयनोस्फीयर, ऑप्शन डी है ट्रोपोस्फीयर। ओजोन परत जो पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है अपघटक, ऑप्शन सी है उपभोक्ता, ऑप्शन सी है आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? ठीक है। ऑप्शन ए है कागज़, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है कपड़ा, ऑप्शन डी है प्लास्टिक। तो आप ध्यान से देखेंगे तो कागज़, लकड़ी और कपड़ा जैव निम्नीकरण है और प्लास्टिक जो है वो अजैव निम्नीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? जलीय। तो जलीय आहार श्रृंखला कौन सी होगी? देखिए, ऑप्शन ए है घास को खाया बकरी ने। अब देखिए, बकरी जो है वो जल में नहीं रहती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है शैवाल को खाया जलीय कीट ने और जलीय कीट को खाया मछली ने। ठीक है, तो ये जो पूरी आहार श्रृंखला है वो किस में है? जल में है, तो यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, ऑप्शन सी है घास को खाया जलीय कीट ने और जलीय कीट को खाया मछली ने और मछली को खा लिया मनुष्य ने। तो यहाँ पर जो है मनुष्य जो है स्थल पर है, ना कि जल में रहता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है उसमें भी जो है मनुष्य दे रखा है, इसलिए चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्न में कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं? ऑप्शन ए है पौधे, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है जंतु, ऑप्शन डी है मनुष्य। तो यहाँ जो है वायु जो है वो जैविक घटक नहीं है। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। अपघटक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है बकरी, ऑप्शन डी है हरे पौधे। तो अपघटक का जो उदाहरण है वो हैं कवक, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? यहाँ क्या पूछ रहे हैं? उपभोक्ता की श्रेणी में आप कैसे रखेंगे निम्न में से? तो ऑप्शन ए है हरे पौधे, ऑप्शन बी है नीली हरी शैवाल, ऑप्शन सी है जंगली जानवर, ऑप्शन डी है फूल और पत्ते। तो यहाँ ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। जंगली जानवर को आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, बकाया ए, बी और डी ये सभी क्या है? हरे पेड़ पौधे यानी पौधे हैं ये सभी। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ऑप्शन ए है ऊष्मा को, ऑप्शन बी है परावैंगनी किरणों को, ऑप्शन सी है सूर्य की ऊष्मा को, ऑप्शन डी है अवरक्त किरणों को। तो आप अच्छी तरह जानते हैं
कि जो ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देते हैं प्रश्न नंबर 9। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। ऑप्शन ए है मिट्टी को, ऑप्शन बी है वृक्षों को, ऑप्शन सी है जल को, ऑप्शन डी है बिजली को। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो किसको संरक्षित करना था? वृक्षों को। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे अब देते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? अब देखिए, ऑप्शन ए है सूखे घास पत्ते, ऑप्शन बी है पॉलीथीन, ऑप्शन सी है रबर, ऑप्शन डी है प्लास्टिक की बोतलें। तो जैविक प्रक्रम द्वारा इनमें से केवल सूखे घास पत्ते ही जो है अपघटित हो सकते हैं, बकाया नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी है तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जो हिरण जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, आइए अब देते हैं प्रश्न नंबर 12। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। तो ओजोन के जो अणु होता है उसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? ऑप्शन ए है जंगल, ऑप्शन बी है एक्वेरियम, ऑप्शन सी है घास के मैदान, ऑप्शन डी है मरुस्थल। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक्वेरियम जो है स्थलीय पारितंत्र नहीं होता। ठीक है, आइए अब देते हैं प्रश्न नंबर 14। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं। ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है अपघटक, ऑप्शन सी है स्वपोषी, ऑप्शन डी है प्रभोक्ता। तो आप अच्छी तरह जानते हैं जो मरे हुए जीवों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देते हैं प्रश्न नंबर 15। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। ऑप्शन ए है कम वर्षा, ऑप्शन बी है भूस्खलन, ऑप्शन सी है भूमि अपरदन तथा बाढ़, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो उपरोक्त सभी है वो ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। CFC है। ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है कार्बन फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है कार्बन फ्लोरीन कार्बन, ऑप्शन डी है कार्बन फ्लोरोक्लोरो। तो जो CFC की जो फुल फॉर्म है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है अपघटक, ऑप्शन सी है उपभोक्ता, ऑप्शन डी है आहार श्रृंखला। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, अपघटक। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए है वन तथा तालाब, ऑप्शन बी है झील तथा तालाब, ऑप्शन सी है बगीचा तथा खेत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, बगीचा तथा खेत जो है कृत्रिम पारितंत्र हैं। ठीक है, आइए अब देते हैं प्रश्न नंबर 19। ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन ए है वायुमंडल के
निचले सतह में, ऑप्शन बी है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी है वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देते हैं आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए है घास, गेहूँ तथा आम, ऑप्शन बी है घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी है बकरी, गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी है घास, मछली तथा बकरी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बकाया नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा।